अगर आप लोगों ने अपने घर पे एक फीमेल कैट रखी हुई है और आप उसको स्पे करवाने में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो या फिर आप उसको स्पे करवाना ही नहीं चाहते, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और किस वजह से बोल रही हूँ, आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रूफ के साथ हर चीज़ बताऊंगी। लोग बिल्लियाँ पाल तो लेते हैं लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इधर उधर से देखते हैं या फिर शौकिया जो है वो फीमेल कैट रख लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फीमेल कैट हीट पे आना स्टार्ट होती है और वहाँ से उनके मसले मसाइल बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि उससे पहले ही अपनी फीमेल कैट को इस पे लाजमी करवा लो, लेकिन लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, इसको मजाक में लेते हैं और आगे जाकर फिर इसका नुकसान उठाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर आप अपनी कैट को, फीमेल कैट को इस पे लेट करवाते हो या नहीं करवाते हो तो उसके क्या क्या नुकसानात आपको आगे जाकर फेस करने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपकी कैट की डेथ भी हो जाए। जैसे ही फीमेल कैट 6 to 7 मंथ की हो जाती है वो हीट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो अडल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ लोग उसको तब भी किटन ही शुमार कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने हमेशा से आप लोगों को ये बात बताई है कि अगर आपके पास फीमेल कैट है तो कुछ चीज़ों का एहतियात आप लोगों को करना पड़ेगा, वरना उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अब ये सारी बातें आप लोगों को दूसरे चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक फीमेल कैट है तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को इसके रिस्क बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग अपनी कैट को जल्दी स्पे करवा लेते हो तो उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है और वो आपके साथ किस तरह से एक हेल्दी लाइफ गुजारती है और कितने सारे ऐसे रिस्क हैं जिससे वो बच जाती है। पहली चीज ये कि जैसे ही फीमेल कैट हीट पे आना स्टार्ट होती है, जैसे कि फीमेल कैट 7 मंथ की है और वो हीट पे आना स्टार्ट हो गई है, अभी वो मतलब अडल्ट जोन में दाखिल ही हुई है और उसने हीट पे आना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वो घर से भागने की कोशिश करेगी, वो ऑल द टाइम अग्रेसिव रहेगी, हो सकता है वो आपको काट भी सकती है। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लग जाता है। वो स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देती है और उसी चीज़ों के अंदर मैंने लोगों को ये तक देखा है वो अपनी कैट को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि उन्होंने कैट रखी हुई होती है लेकिन उनको अलिफ का बे भी पता नहीं होता कि इसकी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी है या हमने इसको संभालना किस तरीके से है। वो मेल कैट की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है, वो जो है वो बाहर भागने की कोशिश करती है, उसके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, वो इतना स्ट्रेस में रहती है हर वक्त, या वो बहुत ज़्यादा रोलिंग करती रहेगी ज़मीन के ऊपर, या बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेशन में रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट चीज़ उसकी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड चीज़, फीमेल कैट के अंदर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है अगर आप उसको स्पे नहीं करवाते हो। अगर बहुत लंबे अरसे से आपकी फीमेल कैट बार बार हीट के ऊपर आ रही है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि फीमेल कैट की जो लाइफ होती है वो मेल कैट से ज़्यादा होती है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो 6 से 7 बार ही मीटिंग कर सकती है। लेकिन लोगों को पता ना होने के बावजूद वो बिल्लियों को बिल्कुल बकरी या भैंस समझ लेते हैं और उनको बार बार मीटिंग करवाते रहते हैं। उससे फीमेल कैट का कैंसर का रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। समझो आपने अपनी कैट को एक स्ट्रेस में और एक अजियत में रखा होता है, उसके निपल्स का जो है वो साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे उसको कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है और एंड में जो फीमेल कैट की है वो डेथ हो जाती है अगर आप उसको सही टाइम पे स्पे नहीं करवाते हो तो। अब बहुत सारे लोग आकर बहुत सारे सवाल करेंगे, पूछेंगे सही टाइम क्या है मीटिंग करवाने का, किस टाइम पे हम मीटिंग, इस टॉपिक्स पे आगे बात करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस पे बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इससे आपकी कैट की हेल्थ के अंदर क्या क्या रिस्क देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपकी फीमेल कैट को न्यूट्री इन्फेक्शन भी हो सकता है।
उसके न्यूट्रस में पस पड़ना। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक फॉलोअर है, उन्होंने अपनी फीमेल कैट को स्प्रे करवाया है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट अपनी फीमेल कैट को स्प्रे करवाते हो तो ये आप देख सकते हो, जब उसका ऑपरेट होता है तो उसके अंदर न्यूट्रस में उसके पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और यही रीज़न होता है कि ये चीज़ बदलकर कैंसर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करते हैं और उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो ये कैट की जान के ऊपर भी बन सकती है। अब बहुत सारे लोग आकर ये भी सवाल करेंगे कि फीमेल कैट की एक सही एज क्या होती है उसको स्प्रे करवाने की। तो 4 मंथ से लेकर 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप अपनी फीमेल कैट को स्प्रे करवा देते हो तो उस वक्त जो है ना, जब आप स्प्रे करवाते हो उसकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 2 पिक्चर शेयर करी है। एक बहुत ज़्यादा लेट करवाने के बाद जो स्प्रे करवाते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा लेट, उसके अंदर न्यूट्रस कैसा होता है, और अगर आप उसको बिफोर हीट यानी कि हीट से पहले ही अगर आप उसको 4 to 6 एज के अंदर जो है आप उसको स्प्रे करवा देते हो तब उसका न्यूट्रस जो है वो कैसा होता है, यहाँ पर आप लोग वाज़ेह फर्क देख सकते हो। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो आप लोग को फेस करने को मिलती हैं, साथ साथ फीमेल कैट खाना पीना भी छोड़ देती है, उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग जो है वो जैसे ही 7 मंथ पे हीट पे आती है, कुछ की जो फीमेल कैट्स हैं वो हर वीक हीट के ऊपर आ रही होती है, कुछ की जो है वो 2 मंथ्स के बाद आती है, कुछ की जो है वो 1 मंथ के आती है। अगर मैं अपनी मानों की बात करूँ तो जब मैंने अपनी मानों को ऑपरेट कराया था वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो लाजमी से जाकर जो है वो वीडियो वॉच कर लो ताकि आप लोग को पता लग जाए। इंशाल्लाह उसके बाद मैं आफ्टर केयर जो है ना वो भी बताऊंगी कि अगर स्प्रे कराने के बाद आफ्टर केयर क्या होती है, किस तरह से आप केयर कर सकते हो, किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो, क्योंकि स्प्रे जो होता है वो एक बड़ा ऑपरेट होता है फीमेल कैट का, तो उसके अंदर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि एक तो कैट हीट पे बहुत ज़्यादा आ रही होती है, दूसरा ये कि लोग उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, लोग उनको लोकल फीड दे रहे होते हैं जिसका ना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता। यानी कि एक तो आपकी कैट ऑलरेडी इतनी अजियत में है, वो हीट के ऊपर आ रही है, वो इतना स्ट्रेस में है, और ऊपर से आप जिसको फूड प्रोवाइड कर रहे हो वो भी लोकल है, उसके अंदर भी आपकी कैट को किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा। अब आप बताओ, अब आप खुद सोचकर बताओ, क्या आपकी कैट की लाइफ ठीक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और ज्यादा खराब होती जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर हर चीज फॉलो करते हो, अपनी कैट को स्प्रे करवाते हो, उसकी रिकवर करते हो, उसकी जो है वो हेल्थ की केयर करते हो, तो आपकी जो फीमेल कैट है वो तकरीबन 15 से 20 साल अपनी लाइफ जिएगी और आपके साथ ही रहेगी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल कैट ऑनर को पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखा दिया है कि किस तरह का ऑपरेट होता है अगर आप बहुत ज़्यादा लेट जो है वो स्प्रे करवाते हो और अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रे करवाते हो। इंशाल्लाह मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी कि अगर आप जल्दी स्प्रे करवा लेते हो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब से वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेगी शाम में 7 बजे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।